हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर क्लास। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब का सही फॉर्म कैसे यूज करते हैं। अगर आप भी इज, आर, हैज, हैव में कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आज हम लोग 20 MCQ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन लाए हैं और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ आइटम, द लिस्ट ऑफ आइटम डैश ऑन द टेबल। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो, क्या देख रहे हो? जो सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, द लिस्ट, इसका प्रयोग किया गया है, द लिस्ट का प्रयोग किया गया है। क्या किसका प्रयोग किया गया है? द लिस्ट। द लिस्ट जो है ये सिंगुलर है। द लिस्ट क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर जब रहेगा तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, है ना। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो अगर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर वर्ब का यहाँ प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इस कारण से यहाँ पर क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द टेबल। द लिस्ट ऑफ आइटम इज ऑन द टेबल। तो याद रखना है, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल क्या होता है, जो बेसिक रूल है वो ये है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द लिस्ट जो है ये यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ प्राइज। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है आर, वर, हैज और हैव। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ईच ऑफ, एक वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ ईच। तो ईच जो है ये सिंगुलर है। ईच क्या है? सिंगुलर है। तो ईच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ईच, एवरी, ये सब अगर वर्ड लिखा हुआ रहे किसी सेंटेंस में, ईच, एवरी, अगर ये सब वर्ड यूज किया गया रहे तो उसके साथ वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईच ऑफ द प्लेयर हैज, ईच ऑफ द प्लेयर हैज गिवन अ प्राइज। तो क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज गिवन अ प्राइज। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। द बुके ऑफ फ्लावर्स डैश ब्यूटीफुल। ऑप्शन है दोस्तों आर, वर, हैड और इज। तो याद रखना है आपको, यहां पर एक चीज देख रहे हैं क्या? जो बुके है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? बुके। और बुके का मतलब होता है गुलदस्ता, जो सिंगुलर है ना, जो क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये याद रखना है आपको। जो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो है वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए द बुके के अकॉर्डिंग टू होगा, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग टू नहीं होगा। किसके अकॉर्डिंग टू होगा? बुके के अकॉर्डिंग टू होगा। यहाँ पर असली सब्जेक्ट जो है हमारा बुके है, जो कि सिंगुलर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाइदर ऑफ द आंसर, नाइदर ऑफ द आंसर डैश करेक्ट। ऑप्शन है आर, वर, इज और हैव। तो दोस्तों यहां पर आप क्या देख रहे हो? क्वेश्चन नंबर 4 में जो नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ का मतलब क्या होता है?
नाइदर ऑफ जो है लिखा हुआ यहाँ पर, इसका अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। और यह हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। यह कौन सा लेता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? इज लिखेंगे। नाइदर के साथ याद रखना है, जो नाइदर आइदर अगर लिखा हुआ रहे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द बॉयज डैश सिलेक्टेड फॉर द मैच, वन ऑफ द बॉयज डैश सिलेक्टेड फॉर द मैच। ऑप्शन है आर, वर, हैज बीन और हैव बीन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देख रहे हैं? वन ऑफ द बॉयज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वन ऑफ द बॉयज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वन ऑफ द बॉयज। और वन ऑफ द बॉयज का मतलब होता है लड़कों में से कोई एक, है ना? वन ऑफ द बॉयज, बहुत सारे लड़के हैं और उसमें से कोई एक की बात की जा रही है, वन की बात की जा रही है। तो इसलिए ये सब्जेक्ट कौन सा हो गया? सिंगुलर हो गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी क्या होगा? यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। इस कारण से सिंगुलर वर्ब कहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हैज बीन। क्या लिखा हुआ है? हैज बीन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। वन ऑफ द बॉयज हैज बीन, वन ऑफ द बॉयज हैज बीन selected for the match, one of the boys has been selected for the match। यहाँ पर one के अकॉर्डिंग टू करना है। one क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग आ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात एप्पल्स की नहीं हो रही है, बल्कि उनकी क्वालिटी के बारे में हो रहा है। किसके बारे में हो रहा है? क्वालिटी के बारे में हो रहा है। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स, यानी कि जो सेब हैं उसका जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है ना, वो कैसा है? वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी की बात कर रही हैं, इस कारण से यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्वालिटी क्या है यहाँ पर? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण जो है वर्ब भी यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इज हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि इज हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 7 में? अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश participated in the competition। ऑप्शन ए इज, बी was, सी हैज और डी है हैव। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं? यहां पर आप देख रहे हैं ए नंबर ऑफ। क्या देख रहे हैं? ए नंबर ऑफ। एक वर्ड लिखा हुआ है, ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है। और ए नंबर ऑफ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ए नंबर ऑफ का मतलब हो गया मेनी। ए नंबर ऑफ लिखा हुआ रहे कहीं पर, ए नंबर ऑफ अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है मेनी, यानी कि बहुत। इसका मतलब क्या होता है? बहुत होता है। तो इन नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब बहुत हो गया यानी कि प्लूरल की हम बात कर रहे हैं। और प्लूरल की बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लगाना है हमको? हैव का प्रयोग करना है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 में, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डैश इंक्रीज्ड दिस ईयर। ऑप्शन है आर, वर, हैव, हैज। अब यहां पर 8 में जो है दोस्तों, हम लोग क्या देख रहे हैं 8 में? द नंबर ऑफ। अब यहां पर बात हो रहा है द नंबर ऑफ, है ना? किसका बात हो रहा है? द नंबर ऑफ। और जब द नंबर ऑफ की हम बात करते हैं
तो ये एक निश्चित संख्या को दिखाता है, ये बताता है एक निश्चित संख्या को, और निश्चित संख्या को बता रहा है तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज इंक्रीज्ड दिस ईयर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? हैज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। द नंबर ऑफ का मतलब होता है 1, है ना? द नंबर ऑफ अगर लिखा हुआ है, द लगा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि एक की बात कर रहे हैं, है ना? यानी कि सिंगुलर हो जाएगा, और इसी कारण से हमने यहाँ पर हैज का प्रयोग किया। तो ये याद रखना है, ए नंबर ऑफ का मतलब मेनी और द नंबर ऑफ का मतलब 1, यानी कि एक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है, आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल। ऑप्शन है इज, वाज, आर, हैज। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आइदर, है ना? तो जब, याद रखना है आपको, जब आइदर और वाले वाक्य में वर्ब जो है वो सबसे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है ना? आइदर ऑफ अगर का प्रयोग किया गया है, आइदर और का प्रयोग किया हुआ है सेंटेंस में, आइदर और नाइदर नॉर का अगर प्रयोग किया हुआ है, तो वर्ब का जो प्रयोग करेंगे हम लोग, है ना, वो किसके अकॉर्डिंग टू होगा? तो वो सबसे पास वाले, है ना, यानी कि सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, सबसे पास में सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर? द स्टूडेंट है। कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर? द स्टूडेंट है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू होगा। किसके अनुसार होगा? द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टू होगा, और इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट आर रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन नंबर सी हमको लिखना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10, everyone in the class dash excited about the picnic। everyone in the class dash excited about the picnic। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। दोस्तों यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में? जो अगर एक वर्ड लिखा हुआ है एवरीवन, क्या एक यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एवरीवन, तो याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में एवरीवन किसका प्रयोग किया हुआ है? एवरीवन, एवरीवन हो, समवन लिखा हुआ रहे, समवन लिखा रहे, नो वन लिखा हुआ रहे, नो वन लिखा हुआ रहे, अगर ये सब लिखा हुआ रहे, एवरीवन, समवन, नो वन, है ना, एनीवन, अगर कि लिखा हुआ रहे एनीवन, अगर ये सब वर्ड लिखा हुआ रहेगा, है ना, तो उसके बाद उसको सिंगुलर माना जाता है। वैसे सेंटेंस को क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। हम क्या मान के चलते हैं? सिंगुलर मान के चलते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो कौन सा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब भी लगाएंगे, है ना। इसी कारण से इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। इस कारण से वर्ब भी यहाँ पर क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इस कारण से क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, इज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज। एवरीवन इन द क्लास इज एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक, यहाँ पर इज लगाएंगे, यानी कि एवरीवन इन द क्लास इज एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक। हर एक विद्यार्थी क्लास में जो है वो पिकनिक के लिए क्या है? एक्साइटेड है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 में है, द मैन विथ हिज चिल्ड्रेन डैश गोइंग टू द पार्क। द मैन विथ हिज चिल्ड्रेन डैश गोइंग टू द पार्क। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। तो दोस्तों यहाँ पर 11 क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? जब दो सब्जेक्ट विथ, जब दो सब्जेक्ट जो है, अगर यहाँ पर दो सब्जेक्ट है ना, एक द मैन है और एक है हिज चिल्ड्रेन, तो ये चीज क्या चीज से कनेक्टेड है? यहाँ पर विथ से है। तो याद रखिएगा, जब दो सब्जेक्ट विथ, उसके बाद एलोंग विथ, अगर इस सब से जुड़ा हुआ हो, इस सब से क्या है? कनेक्टेड अगर है, जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहले वाले सब्जेक्ट के
अनुसार होगा। पहला वाला सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द मैन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द मैन। तो द मैन के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो है, अकॉर्डिंग टू हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। तो द मैन के अकॉर्डिंग टू यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हमको, तो यहाँ पर हमें इज लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, इज लिखना चाहिए। तो द मैन विथ हिज चिल्ड्रेन इज गोइंग टू द पार्क, इज यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 में क्वेश्चन क्या है, पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में है ना, लास्ट में क्या लिखा हुआ रहे, ICS, क्या वर्ड लिखा हुआ रहा है, ICS। अगर ये चीज ऐड किया हुआ है, ICS लगा हुआ है ना, जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये सब देखने में प्लुरल लगते हैं, लेकिन ये विषय के नाम हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सिंगुलर के रूप में यूज किए जाते हैं। किसके रूप में होते हैं, ये सिंगुलर के रूप में यूज होते हैं। ये याद रखिएगा, जो पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब सिंगुलर में यूज होते हैं। यानी कि लास्ट में आपको याद रखना है जो ICS लिखा हुआ है। तो ICS अगर लिखा हुआ है ना, तो ये आपको सिंगुलर को बताता है और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इज हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स, राजनीति जो है एक रोचक विषय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग लिखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 में, 10 इयर्स, 10 इयर्स डैश और लॉन्ग टाइम। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। दोस्तों यहाँ पर हम जब देख रहे हैं, जब समय है ना, जब टाइम दिया हुआ रहे, समय दिया हुआ रहे, है ना, टाइम दिया हुआ रहे, उसके बाद कोई डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, उसके बाद जो है दूरी की बात कर रहे हैं, या कोई पैसा, रुपया, है ना, यानी कि रुपया की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, तो इससे एक सिंगल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, एक इकाई के रूप में देखा जाता है। इस कारण से वर्ब भी यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर लगाया जाता है। तो 10 इयर्स क्या हो जाएगा, 10 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम। 10 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पर इज लिखेंगे। याद रखिएगा, जो टाइम, डिस्टेंस, करेंसी यानी कि रुपीज, ठीक है, रुपीज, इस सब के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है, द पॉलिटिक्स सॉरी द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारा हैज, इज, हैव और वॉज। तो दोस्तों पुलिस शब्द को हमेशा प्लुरल माना जाता है। पुलिस वर्ड जो है, इसको क्या मान के चलते हैं हम लोग, हमेशा प्लुरल मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, प्लुरल मान के चलते हैं। और इसके साथ हमेशा हैव लगाएंगे। प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऑप्शन है आर, वर, हैव, इज। तो ब्रेड एंड बटर जो है वो एक ही टाइप के मील को दर्शाता है। मतलब जब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो साथ साथ आते हैं, ब्रेड एंड बटर, सोडा एंड विस्की, तो ऐसे शब्दों के साथ हमेशा क्या करते हैं, इसको सिंगुलर वर्ब के रूप में माना जाता है। अगर कोई इस तरीके से एंड से जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट हो जिसके एक ही चीज के बारे में बात की जा रही हो, तो उसको सिंगुलर मान के चलते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यहाँ पर इज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है, मोर देन वन स्टूडेंट डैश अब्सेंट टुडे। अब यहाँ पर एक वर्ड है मोर देन वन। एक वर्ड क्या देख रहे हैं आप, मोर देन वन देख रहे हैं। तो मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मोर देन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, ये याद रखिएगा।
मोर देन के बाद हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन होने के साथ साथ जो है सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कौन सा वर्ब हम लोग लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। मोर देन वन स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। मोर देन वन स्टूडेंट इज अब्सेंट टुडे। एक से अधिक विद्यार्थी जो है आज अनुपस्थित है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 हमारा, नन ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश करेक्ट। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन डैश करेक्ट। ऑप्शन है आर, वर्ड, हैव और इज। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन। क्या देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना। क्या होता है, वर्ड का अर्थ सूचना। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन अगर प्रयोग किया गया हो किसी भी सेंटेंस में तो याद रखना है वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। सिंगुलर वर्ब का इसके साथ प्रयोग किया जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब लगाना है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। दो नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। कोई भी सूचना जो है वो सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग। अ पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग। दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर आर, वर्ड, हैव, इज। तो ए पेयर ऑफ शूज डैश मिसिंग। अ पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ का मतलब होता है एक जोड़ा, एक जोड़ी की बात कर रहे हैं, है ना। और एक जोड़ी जो है वो सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। ये एक सिंगुलर है। और सिंगुलर होने के कारण क्या है, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर शूज के अकॉर्डिंग टू हम नहीं देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा। ए पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग हो जाएगा। यहाँ पर शूज के अकॉर्डिंग टू नहीं देखना है, ए पेयर ऑफ के अकॉर्डिंग टू देखना है। किसके अकॉर्डिंग टू देखना है, ए पेयर ऑफ के अकॉर्डिंग टू देखना है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर है हमारा, द कैप्टन along with his team डैश अराइव। ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास आर, वर्ड, हैव, हैज। दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ रहे along with, क्या लिखा हुआ रहे, along with, along with होने पर वर्ब सब्जेक्ट द कैप्टन के अनुसार चेंज होगा। along with अगर किसी सेंटेंस में लिखा हुआ रहे तो उसमें हम लोग शुरू वाले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग टू जो है वर्ब लगाते हैं। और ये क्या है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी कारण से वर्ब क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। तो 19 में जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, हैज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लोग भरेंगे, हैज भरेंगे। द कैप्टन अलोंग विथ हिज टीम हैज अराइव्ड, यानी कि कैप्टन जो है अपने टीम के साथ आ चुका है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है, मेनी अ स्टूडेंट डैश फेल्ड द टेस्ट। ऑप्शन है हैव, आर, हैज और वर। अब यहाँ पर एक वर्ड देख रहे हैं, मेनी अ। एक वर्ड क्या देख रहे हैं, मेनी अ। मेनी अ एक खास फ्रेज है जिसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो मेनी अ के बाद जो है नाउन जो आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। वो भी क्या होगा, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे, है ना। मेनी ए के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन रहता है। अब वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब यहाँ पर जो भी भराएगा वो क्या भराएगा, सिंगुलर वर्ब भराएगा। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो मेनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड द टेस्ट, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ अलग अलग ग्रामर के टॉपिक पर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट में लिखें जो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ इसको लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।